जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए होंगे और आपने जब सेट प्रैक्टिस किया होगा तो आप जरूर बनाए होंगे ये 12/4/2024 का ये सेट। आप ये जब सेट बनाए होंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में जब आए होंगे तो ये क्वेश्चन आप पाए होंगे 91 से लेकर 110 तक का ये क्वेश्चन। इस सफर में आपको जहां भी दिक्कत हो, इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके हर एक डाउट को यहाँ से क्लियर किया जाएगा। आपके हर एक डाउट को यहाँ से क्लियर किया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आइए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन से सेंटेंस को कंप्लीट करो। 91 नंबर क्वेश्चन। द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। न्यूज कौन सा सब्जेक्ट है? न्यूज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। यहां देखिए वर है, पुलल है, पुलल है, पुलल है। एक ही ऑप्शन सही है, सिंगुलर। एक ही ऑप्शन क्या बाबू? यहाँ पे पुलल है, पुलल है, पुलल है। सब ऑप्शन पुलल दे रहा है तो क्या है? सब आपस में गलत है और एक ही ऑप्शन है जो सिंगुलर है जो सही। तो आपने जो सब्जेक्ट यहाँ देखा न्यूज, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर लगेगा और सिंगुलर लगेगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले माइल हैज द करेक्ट इटनरी डैश येट। अब हैज के साथ क्या चलेगा आप ही बताइए। सेंटेंस कंप्लीट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। सेंटेंस में पहले से ही लगा हुआ है हैज, और हैज के साथ क्या चलेगा? हैज के साथ यहाँ चलेगा सर पैसिव बनाने के लिए बीन। और पैसिव क्यों बनता है? B3 से बनता है। पैसिव किससे बनता है? B3 से। यहाँ B4 है, गलत जवाब। केवल B3 है, गलत जवाब। पैसिव बनाने के लिए बीन प्लस B3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और जब भी पैसिव बनाना हो परफेक्ट टेंस का तो क्या होता है? पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव के साथ में कांस्टेंट वर्ब बीन प्लस V3, साथ ही प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। मतलब पैसिव बनाने के लिए ये चाहिए आपके पास में हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने। सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Mother asked, have you done the cleaning? अब यहाँ पे mother asked का mother asked लिख दिया गया है, सही बात है। if लगा दिया, if या whether कहाँ आता है? yes no इंट्रोगेटिव आता है, if लग गया है। आगे करेंगे डैश द क्लीनिंग। अब सेंटेंस में गौर करेंगे। हैव यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या लिया? मी, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव। और आई हैव का पास क्या हो जाता है? हैड। हैड के बाद आगे डन, B3। आई हैड डन, आई हैड डन कहाँ दिया हुआ? ये रहा सामने, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत आसान होता है, केवल सन फॉर्मूला लगाइए, टेंस बदलिए, अदर वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। 5 को मैन बेसिक ट्रिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। अगले में आ जाइए। When can we have lunch? She asked, and अब यहां से आपको बनाना है इसका इंडायरेक्ट स्पीच। यहां से आपको बनाना है क्वेश्चन। यहां से सियास्ट का सियास्ट लिख दिया, वैन का वैन। अब गौर करिए, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? ग्रुप में जाएगा, और ग्रुप में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी का ग्रुप कौन होता है? दे। देखिए ये क्या है? पुलल में है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ग्रुप है, तो ग्रुप में ही जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे हो जाएगा। और कैन का पास्ट बनाएगा तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो दे कुड जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका सही है। दे कुड जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका सही है। तो दे कुड यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पर, जो बिल्कुल सही आंसर, जो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। राइट? अच्छा लगा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या रहा है, नन फाइनाइट फाइंड आउट करना। नन फाइनाइट फाइंड आउट करना है, बताइए नन फाइनाइट फर्क कौन है। दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, करेक्ट, डोंट डिस्टर्ब देम। सेंटेंस में आपको नन फाइनाइट बताना, यह रहा नन फाइनाइट हैविंग। हैविंग क्या कहते हैं इसको, जेरंड। यहाँ पे ई एम आर के साथ आया बी फोर, क्या है ये, जेरंड। ये क्या हुआ, जेरंड है। और जेरंड क्या होता है, नन फाइनाइट। डे होगा नहीं सर, ब्रेकफास्ट होगा नहीं सर, डिस्टर्ब होगा नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है, नन फाइनाइट। ओके नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन मारिए। फिर आया नन फाइनाइट का ही क्वेश्चन, नन फाइनाइट वर्ब बताना है। आई हैड सुनर, इसका एक रूल बताए होंगे, याद होगा। हैड सुनर, हैड रैदर, हैड बेटर। ये जब भी आएगा तो अगली क्रिया क्या आता है, भी वन। इसे क्या बोलते हैं, बियर इन्फिनिटिव। बियर इन्फिनिटिव। और फिर देन के साथ फिर जोड़ दिया बियर इन्फिनिटिव, तो दुगो बियर इन्फिनिटिव हो गया, रन बी और वाल्क भी। अगर आप कभी देन ले आते हैं, बट ले आते हैं, एंड ले आते हैं, तो क्या करते हैं आप, जोड़ देते हैं इस चीज को। तो यहाँ भी V1 लिए बियर इन्फिनिटिव, यहाँ भी V1 लिए, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी इज राइट आंसर। दोनों V1 है ना जी, सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बन गया। चलिए अब आगे बढ़े। सही क्या होगा यहाँ पे, रन एंड वॉक। अगले में आते हैं, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान के बताइए। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, मतलब खड़ा नहीं होना, क्वेश्चन बनाना। सेंटेंस क्या है, इंडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी एक्टिव केस में पैसिव बनाना है। और सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है ये। विदाउट ऑब्जेक्ट जब भी कभी ऑर्डर या कमांड का सेंस देता हो, विदाउट ऑब्जेक्ट जब भी कभी ऑर्डर या कमांड का सेंस देता हो, तो क्या यूज करते हैं वहां पे, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड। उसके बाद जो भी रहेगा सर एक्स्ट्रा रख देते हैं। देखिए आई एम ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू विल बी ऑर्डर्ड। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो वैसे ही ऑप्शन छट जा रहा है, कुछ मेहनत करना कहाँ पर है, तो वैसे ही निकल जा रहा है आंसर, है ना। तो सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले मारी, विच वन इज द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू डैश। सो द रेंज ऑफ नंबर, नंबर, डेट, टाइम। ये सब जब भी आएगा, रेंज ऑफ नंबर, डेट, टाइम, ये सब के साथ क्या लगेगा, ये सब के साथ हमेशा कौन सा यूज होगा, डैश, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी रेंज दिखाते हैं, जैसे कहेंगे 4 से 6, 4 से 6, टाइम दिखाएंगे 6 से 9, ऐसे करके टाइम दिखाएंगे, रेंज दिखाएंगे, इस सब के साथ क्या यूज होता है, वो इस सब के साथ आदि डैश यूज होता है। क्या यूज होगा, डैश, सेमीकोलन नो, एक्सक्लेमेशन मार्क नो, क्वेश्चन मार्क नो, डैश इज राइट आंसर। जब भी रेंज दिखाते हैं तो डैश लगाते हैं, 4 से 6, 10 से 12, सब क्या होता है, रेंज होता है, रेंज के लिए डैश। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू, कहेगी फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड्स। जब भी कंपाउंड नाउन बनता है तो उसमें क्या लगता है, कभी आपने सोचा है, जैसे आप कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड नाउन, तो कैसे बनाते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। एडजेक्टिव बनाते हैं, 2/3,
2/3 यस। तो इसे क्या लगाते हैं आप? हाइफन लगाते हैं। स्लैश नहीं। इलिप्सिस मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे करेगा वो इलिप्स होता है। पैरेंथेसिस नहीं, कर्ली ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। अगले अभी, ए मैन कैन नॉट लिव डैश अ वुमन, एक मैन जो है वो नहीं जी सकता है एक औरत के बिना। विथ नहीं, विदाउट यस, विद इन के अंदर, बियॉन्ड नहीं, क्या रहेगा? विदाउट अ वुमन, विदाउट के बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, के बिना, क्या है? दोनों में अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैन नॉट से टूटा तो क्या हो गया? विदाउट हो गया। बीत वाला क्या हो गया? जाके आउट हो गया, बराबर विदाउट हो गया। बीत वाला आउट हो गया मतलब विदाउट हो गया। He died dash over eating, खूब खा के मर रहा। देख रहे हैं ना, कोई आदमी खाते खाते मर रहा, कोई खाए बिना मर रहा। तो खूब ज्यादा खाने से, खूब ज्यादा पीने से, खूब ज्यादा जो है ना किसी भी चीज के सोचने से या किसी भी चीज को करने से अगर किसी का मृत्यु होता है तो क्या लेता है? प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। कहाँ पे ऑप्शन? ये रहा सर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फ्रॉम ओवर ईटिंग, खूब खा लिया, खूब ज्यादा पी लिया। पी लिया मतलब पानी। आप कुछ और सोच ले रहे का जी? कैसे दिमाग लगाते हैं आप? पी लिया बोलता है बस, आप दिमाग वहीं चल जाता है आपका ना जी। ना, ना जाना चाहिए। आई, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, याद होगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या है? सस्ता है, मोर रिलायबल है, बहुत विश्वसनीय भी है, किसके तुलना में? लैपटॉप के तुलना में। और भी ये भी कह सकते हैं दे लास्ट लॉन्गर, वो लंबा समय तक चलता भी है। कौन? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पे और भी मतलब फर्दर मोर और अतिरिक्त भी, फिर भी मतलब ये तो पहले तो था ही है, ये पॉजिटिव सेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंस है, और भी पॉजिटिव सेंस है। मतलब दो पॉजिटिव तो था, ये था, एक और पॉजिटिव आ गया, ये लो धरा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है सर। नेक्स्ट, ए गुड होमवर्क करेक्ट स्पेस इज वेल lit विद पेपर एंड पेंसिल्स, इट इज क्वाइट एंड डिस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। करेक्ट साथ ही में अगर हम बात करें, ए गुड होमवर्क स्पेस इज वेल lit, एक अच्छा होमवर्क जो स्पेस होता है वो बहुत अच्छा लाइटेड भी होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, अच्छा जगह होना चाहिए। विद पेपर एंड पेंसिल्स, पेपर पेंसिल होना चाहिए पर्याप्त रूप से। और साथ ही में और क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ में शांत वाला जगह होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। साथ साथ में, इन एडिशन के साथ में, ये अलावा, इसके अलावा ये भी होना चाहिए। ऑल्दो नहीं सर, ऑल इन ऑल नहीं सर, हाउएवर तथापि नहीं सर, कभी यहाँ विरोध नहीं करना है। साथ साथ, इसके साथ या इसके अलावा डिस्ट्रक्शन फ्री भी होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन शांत वाला जगह भी होना चाहिए। कितन कीन मतलब बहुत ही नजदीकी। कितन कीन कई बार प्रीवियस में पूछता है। बहुत नजदीक, बहुत नजदीक कहने का मतलब क्या? कॉस्टली होगा, क्लोज फ्रेंड होगा, सोचिए, या ब्लड रिलेटिव होगा। देखिए कॉस्टली तो पहले गलत है, वेल विशर गलत है, अब ये दोनों में से कोई एक सही है। तो क्या क्लोज फ्रेंड होगा या ब्लड रिलेटिव्स होगा? तो क्लोज फ्रेंड से ज्यादा अच्छा रहता है ब्लड रिलेटिव्स। क्लोज फ्रेंड नजदीकी है लेकिन उतना नहीं है, इसका क्या मतलब निकलता है? बहुत नजदीक, बहुत क्या है? नजदीक है, बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक कहने का मतलब हो गया ब्लड रिलेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्लड रिलेटिव ज्यादा नजदीक होता है फ्रेंड से। फ्रेंड क्या है? बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, और ब्लड रिलेटिव क्या है? आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब ब्लड के साथ संबंध है। वही साहब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले मारिए, मुम्बो जुम्बो, मुम्बो जुम्बो। अब सोचिए हाँ, कि मुम्बो जुम्बो सब बोले क्या समझ में आया आपको? मैंने बोला मुम्बो जुम्बो, आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं, मतलब ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस बात है सर। आपने बोला मुम्बो जुम्बो, ये कुछ नहीं समझ में आया हमको। फ्रैंक और एक्सट्रोवर्ट है नहीं सर,
ग्रीडी बाय नेचर है, सॉफ्ट टन है, नहीं सर। नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच है, क्या अर्थविहीन, जिसका मीनिंगलेस हो, सीधी सी बात है, इसका अर्थ ना निकलता हो, कोई मीनिंग नहीं आता हो, है ना, मीनिंगलेस टाइप का चीज है, उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, मुम्बो जुम्बो, मीनिंगलेस टाइप का, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, है ना, समझ में आ गया। चलिए भाई अगले भाई, कैरी आउट, जारी रहो, चलते रहो, लोग आशीर्वाद भी देते हैं कि अपना काम जारी रहो जीवन में, कैरी आउट, जारी रखो, पुट समथिंग इन एक्शन, राइट, टू कैरी समथिंग हैप्पी, नो, इनकरेज समवन, नो, डिनाई, मना करना, नहीं, तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने कार्य को जारी रखो, संतुलन बनाए रखो, काम करते रहो, संतुलन बनाए रखो, काम करते रहो, जारी रखो, कंटिन्यू। अगला बनाइए, कंडीशनल सेंटेंस आ गया 107 नंबर, इफ दे हैड नॉट, हैड के साथ क्या लगता है, सिंपल क्वेश्चन रहा जी, ये तो कोई बच्चों ना लेगा, हैड, वुड हैव, शुड हैव प्लस V3, और इधर आया हैड प्लस V3, कौन सा कंडीशन बना, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या आएगा, हेड के साथ V3, V3 जो ऑप्शन में है वही आंसर है, V3 इस ऑप्शन में वही आंसर है आपका, बन गया सभी का, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आया कंडीशन, फिर एक बार, अब आया वुड के साथ क्या लेगा, देख रहे नहीं कि बिल्कुल ही मजाक किया जा रहा है हम लोग के साथ, वुड के साथ क्या लेगा, यहाँ क्या लिखा है, हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 यहाँ रहेगा सर, यहाँ क्या आएगा, शुड हैव, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव, वुड हैव प्लस V3, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में शुड हैव, वुड हैव प्लस V3 है, तो ये क्या आएगा, जब भी कभी हेड प्लस V3, अभी जस्ट बताया भी था, थर्ड कंडीशन को फॉलो करता है, तो क्या लेगा ये, शुड या वुड हैव प्लस V3, कहां पे ऑप्शन में शुड या वुड हैव प्लस V3, उड़ तो लगले है सर, यहाँ पे खाली है प्लस V3 दे दीजिए, उड़ तो क्वेश्चन में दे ले है, खाली है प्लस V3, तो हेड है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन में उड लगा हुआ है प्लस V3, ये यहाँ पे इसके साथ ही कौन कंडीशन बना लिया, थर्ड कंडीशन, चलिए समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, इधर आप क्या होता है, नॉन पोलर वर्ब सिंगुलर, दो में से कोई एक, इधर आप नॉन पोलर वर्ब सिंगुलर, इधर का मतलब ही क्या होता है, वो दो में से वर होगा, नहीं सर, आर होगा, नहीं सर, ये तो एकदम साफ देखिए, तीन ऑप्शन मिलने लगा, ये आंसर नहीं है, ठीक बताए तो याद है कि तीन ऑप्शन जब मिल जाए एक साथ तो आंसर नहीं है, जो अलग है वही आंसर है, जब भी तीन ऑप्शन मिल जाएगा तो आंसर नहीं है, जो अलग है वही आंसर, और वही हुआ आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। अगले माजी, सी डैश डेली, डेली कहने से क्या पता चलता है, हैबिचुअल, और हैबिचुअल काम किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, B1 या B, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लेगा, B5, कहाँ है B5, यहां रहा सर, टेंस भी आइडेंटिफाई हो गया, साथ ही में ये पता चल गया कि कहाँ सिंगुलर लेगा और कहाँ प्लूरल लेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस समाप्त, इतना ही क्वेश्चन आपका एक सेट में
होते ही हैं, 20 क्वेश्चन ही एक सेट में रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, तो 20 से 20 आपको लाना है, मेहनत करना है, तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बेहतर तरीका से पढ़िए, अच्छा करिए, और आने वाले समय में अपने मुकाम को पाना है, बेहतर हो जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।